अगर आप भी उनमें से हैं जो एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं और उस लीडरशिप को अचीव करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, आप काम बता रहे हैं, टीम बना चुके हैं, लेकिन वो टीम ही आपके बताए हुए काम पूरे नहीं कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन आपके लिए है, जहां पर आप समझ पाएंगे कि क्या पूछना है जिससे आप बेटर लीड कर पाएंगे। आपको अच्छा लीडर बनने के पहले एक स्टेप उठाना है, और वो स्टेप कौन सा है उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट बिजनेस ओनर्स के लिए एक तलवार की तरह है, एक स्वॉर्ड की तरह है, जो चाहे जितनी भी दिक्कतें आए, जितनी भी चैलेंजेस आए, उन पर मात करने के लिए सिर्फ एक टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट इन दो शब्दों से गुमराह मत हो जाइए। टाइम मैनेजमेंट के अंदर ऐसी टेक्निक्स दी गई है जिससे आप आपके टाइम को मैनेज कर पाओगे। उसी में से एक टेक्निक को मैं आज पिक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं कि क्या करना है एक बेटर लीडर बनने के लिए, किस तरह से आपको परफॉर्म करना है, ताकि आप जब भी आपके डिसीजंस लेंगे, आप जब भी लीडर बनना शुरू हो जाएंगे, आप आपके बताए हुए काम अपने तरीके से पूरे करवाना शुरू करोगे। अब होता क्या है, जब भी आप कोई काम उन्हें असाइन करते हैं कि इस काम को पूरा कर दीजिए, सबसे पहली डिफिकल्टी उनके मन में जो आती है, शायद हम वो पूछते नहीं है, शायद उसके बारे में हम बात ही नहीं करते कि तुम्हें क्या परेशानी है। हम क्या करते हैं, हम सीधा उन्हें वो काम बताते हैं कि ये काम इस तरह से इतने बजे इस टाइम पे ये काम पूरा हो जाना चाहिए, इतना बोल करके हम उस काम को डेलीगेट कर देते हैं। और एक बार जब वो काम डेलीगेट हो जाता है, उसके बाद जब वो पूरा नहीं होता, हम वो सारी परेशानियां महसूस करते हैं। अब क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से वो काम पूरे नहीं होते। पहला, वो काम उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या काम बताया गया था। दूसरा, जब भी वो काम बताया गया है, उसमें जो लगने वाली चीजें हैं वो उनके पास है ही नहीं। वो कंफ्यूज्ड हैं कि वापस आपसे पूछें या आप वापस बताएंगे, और वो काम पेंडिंग पड़ा है। आपने वो काम उन्हें बताया, उस वक्त वो ऑलरेडी किसी और काम में इन्वॉल्व है। ये सारी चीजें जब आपके सामने आना शुरू हो जाती है, तब आप वो काम तो डेलीगेट कर देते हो, लेकिन जब वो काम पूरा नहीं होता, तब वो सारी परेशानियां हम महसूस करते हैं। आज का हमारा फोकस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, और वो फोकस है कि क्या पूछना है, आस्क बिफोर, ताकि आप अच्छी तरह से लीड कर सकें। उस एक पॉइंट पे फोकस करते हुए हम हमारे वर्कशीट पर आज काम करने वाले हैं। सबसे पहला टास्क आपके लिए है, आपके पास एक पेपर और पेन होना चाहिए, ताकि आप मेरे साथ वो वर्किंग कर सकें जिसकी बदौलत आज के बाद जब भी आप काम देना शुरू करेंगे, आपको मालूम चलेगा कि क्या बदलाव लाना है। तो उस बदलाव को जानने के लिए आपके पास 10 सेकेंड्स है। ब्रिंग अ पेपर एंड पेन। तो चलिए सबसे पहले टास्क की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम जिनको हमारे टास्क देने वाले हैं, उनसे क्या क्या पूछ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे ऊपर अभी आपको लिखना है, आइडेंटिफाई वन पर्सन जिन्हें आप अपने साथ लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। ठीक है, जिन्हें आप अपने साथ लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, ऐसे एक पर्सन को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको सिर्फ सेल्फ रिव्यू करना है कि पिछले 3 महीनों में, 6 महीनों में, साल भर में मैंने उनसे क्या क्या पूछा है सामने से। जो भी आपको पॉइंट्स याद आए कि क्या मैंने कभी ये पूछा है कि उनको उनकी लाइफ में क्या चाहिए, क्या मैंने कभी ये पूछा है कि क्या उन्हें कोई दिक्कत आ रही है, क्या मैंने कभी ये पूछा है कि क्या पर्सनली आप कोई चैलेंज फेस कर रहे हो। इन सभी पॉइंट्स पर आपको लिखना है कि जिस पर्सन के साथ आप लॉन्ग टर्म अपना बिजनेस लाइफ देख रहे हैं, उस एक पर्सन को आइडेंटिफाई करके कि मैंने क्या क्या पूछा है। आपके पास 1 मिनट का समय है।
तो वो एक पर्सन आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं ये आप स्टेप बाय स्टेप आपके सभी टीम मेंबर के लिए कर सकते हैं, लेकिन आज हम एक पर्सन के लिए कर रहे हैं। वापस जब आप दूसरी बार इसे करेंगे, वापस इस सेशन को शुरू कीजिए और मेरे साथ इस एक्टिविटी को कीजिए। देखिए आपको डेफिनेटली वहां पर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सभी के लिए ये एक्टिविटी एक साथ नहीं करनी है क्योंकि फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। आप एक जन के साथ कीजिए, एक्टिविटी को पूरा कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको ये सवाल पूछिए और फिर जाकर के आप वहां से रिजल्ट अचीव होने के बाद दूसरे मेंबर की तरफ आगे बढ़िए। आप अगर एक साथ सबके लिए आगे बढ़ेंगे तो कोई भी चीज सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। अब अगले 1 मिनट में आपने जिन एक पर्सन को अभी आइडेंटिफाई किया है उनके लिए 5 क्वेश्चन आपको लिखने हैं कि ऐसे कौन से 5 सवाल उन्हें पूछ सकते हैं जिनसे या तो वो खुश होंगे या उनका काम आसान होगा या वो बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। 5 सवाल लिखने हैं। फोकस इन 3 चीजों पर कि ऐसा कौन सा सवाल हो जिससे उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ऐसा कौन सा सवाल हो जिनसे वो खुश रहेंगे, ऐसा कौन सा सवाल हो जिसका आंसर मिलने के बाद उनके अभी के चल रहे काम आसान हो जाएंगे। इन चीजों को फोकस रखते हुए अगले 1 मिनट में आपको वो 5 सवाल आइडेंटिफाई करने हैं, लिखने हैं। और अब हमारा अगला सेक्शन बहुत ही सिंपल, जहां पर आपको वो मीटिंग शेड्यूल करनी है। तो अभी जब आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसी वक्त आप आपके एक मीटिंग शेड्यूल कीजिए उस वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ। सी राइट नाउ वो आपके लिए वीआईपी हो चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो उनके साथ कब आप मीटिंग करेंगे? कल, परसों, आज शाम को। वो टाइम अब आप लिखिए स्टेप 3 की तरफ कि अब इस टाइम पे ये एक 15 मिनट की मीटिंग आप करने वाले हैं। इस 15 मिनट्स में आप ये 500 सवाल नहीं पूछेंगे। आप इसमें से कोई भी 2 सवाल पिक कीजिए जो आपको लगते हैं कि अभी रिलेवेंट है। उन 2 सवालों से अभी एक अच्छा आउटकम मिलेगा। उन 2 सवालों से शुरू कीजिए और जो भी वहां पर रिप्लाई आ रहा है उस रिप्लाई को उनकी लाइफ में, आपके बिजनेस शेड्यूल में इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचिए। कोई चीज की जरूरत है तो उसको परचेज के बारे में सोचिए। कोई ट्रेनिंग की जरूरत है तो उन ट्रेनर्स के बारे में सोचिए। कोई उनको खुशी देने वाला एक छोटा सा गिफ्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो गिफ्ट उन्हें दे दीजिए। आपके पास जो उसका सॉल्यूशन है वो इंप्लीमेंट कीजिए। फिर आने वाले 7 दिनों में उनके बिहेवियर में बदलाव महसूस कीजिए कि क्या चेंजेस उनके बिहेवियर में आए हैं। उन चेंजेस को पिक करके आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कीजिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये एक्टिविटी सिर्फ एक मेंबर के साथ नहीं करनी है, सबके साथ अभी नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप एक एक के साथ करते जाइए। वहां पर हर एक के जवाब अलग अलग है, हर एक के चैलेंजेस अलग अलग हैं। आपको लग रहा है कि एक का सॉल्यूशन सभी पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो हम गलत सोच रहे हैं। तो उस गलत सोच को दूर कीजिए, अवॉइड कीजिए और अपने स्टाफ के पास, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आस्क
टू लीड बेटर। आपको पूछना है, पूछते रहना है, और जितनी बार ये कोशिश, ये प्रैक्टिस आप करते रहेंगे आपके रिपीटेड स्टाफ के साथ, अभी जिनके साथ किया है उनसे 3 महीने बाद वापस कीजिए, कोई बुराई नहीं है। ये हमेशा आपको ग्रोथ की तरफ आगे लेकर के जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।